हेलो एवरीवन, मैं ध्रुव शाह फ्रॉम आईआईटी धनबाद फिर से आप सबका स्वागत करता हूं हमारे चैनल इंटीग्रेटिव लर्निंग पर, जहां हमारी सोच है आप सब तक बेहतरीन एजुकेशन पहुंचाने की। तो लिमिट्स की सीरीज़ कंटिन्यू करते हुए आज 9th क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th क्वेश्चन बोल रहा है लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 प्लस एक्स माइनस 1 इंटू 10 पाई x/2। इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो सबसे पहले जो हम हमेशा करते हैं, पुट x इक्वल टू 1 प्लस, तो 1 प्लस यानी कि ऑलमोस्ट 1 ही, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस 1 इंटू 10 पाई x/2 यानी कि पाई इंटू 1/2 यानी कि पाई/2। ये हो गया 0 इंटू 10 पाई/2। 10 पाई/2 आपको पता है 10 90 डिग्रीज इन्फिनिटी होता है, तो ये हो गया 0 इंटू इन्फिनिटी। तो ये आ गया हमारा इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ठीक है। अच्छा, अब चूंकि ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ गया 0 इंटू इन्फिनिटी, तो इसको या तो हमें 0/0 या फिर इन्फिनिटी/इन्फिनिटी में लेकर जाना होगा। तो हमेशा जो हम तो पहले अब हम ट्राई करते हैं कि अगर मैं 10x/2 को ऊपर रखूं, 10 पाई x/2 को, और x-1 को नीचे लेके आऊँ, सच दैट ये अब अगर 1 डालूँ तो 10 पाई/2 डिवाइडेड बाय 1/0 यानी कि इन्फिनिटी/इन्फिनिटी फॉर्म अगर मैं बनाऊँ इसका, तो अब एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं इस पर। तो ये हो जाएगा पाई/2 चेन रूल वाला, और 10x का डिफ्रेंसिएशन sec² पाई x/2 डिवाइडेड बाय -1/x-1 का स्क्वायर। अब इसमें मैं अगर x को 1 डालूँ तो sec² पाई/2 डिवाइडेड बाय -1/0² ऐसे आएगा। तो नीचे तो आप देखिए माइनस इन्फिनिटी बन ही रहा है, दिख रहा है। कॉस पाई/2 आपको पता है कॉस 90 डिग्री 0 होता है, तो सेक पाई/2 जो कि 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी हो जाएगा। तो अब आप देखिए ऊपर भी इन्फिनिटी नीचे भी इन्फिनिटी, तो ये फिर से इन्फिनिटी/इन्फिनिटी फॉर्म आएगा। तो हम ऐसे में क्या करते थे कि हम फिर से इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, इसको भी फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, लेकिन इस बार दिक्कत ये है कि आप सेक स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक तो डिफ़िकल्ट है उसका डिफ्रेंशिएशन, और दूसरी चीज़ आप नोटिस करेंगे कि उसके बाद भी इन्फिनिटी/इन्फिनिटी या फिर कोई और इनडिटर्मिनेट फॉर्म ही आपके पास आएगा। तो ऐसे में आप क्या सोचेंगे, आपको करते नहीं जाना है डेरिवेटिव, आप फिर से एक बार पीछे आइए और सोचिए कि क्या मैं इन्फिनिटी/इन्फिनिटी जो मैंने बना दिया 10 पाई x/2 डिवाइडेड बाय 1/x-1 को, तो मैंने x-1 को डिनोमिनेटर में लेकर जाके 1/x-1 किया। क्या मैं ये कर सकता था कि मैं x-1 को ऊपर रखूं और 10 पाई x/2 को नीचे लेके आऊं और उसको cot पाई x/2 बना दूं? उस केस को आप देखते हैं। ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस x-1 डिवाइडेड बाय, ये 1/10 पाई x/2, लेकिन 1/10 पाई x/2 को हम cot पाई x/2 भी लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं 1 डालकर, पुट x इक्वल टू अगर 1 डालें तो ऊपर 0 आएगा और नीचे cot पाई/2 आएगा जो कि 0 होता है। तो ये 0/0 वाला इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ गया अब। ठीक है। अब ये इसमें फिर से आप अप्लाई कीजिए एल हॉस्पिटल रूल। तो x-1 का डिफ्रेंशिएशन तो सिर्फ x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1, -1 तो कांस्टेंट है, और cot पाई x/2। अब आप सोचिए cot x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता था। cot x का डिफ्रेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर x होता था, तो ये हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर पाई x/2 इंटू पाई x/2 का डिफ्रेंशिएशन चेन रूल से पाई/2। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था। अब इसमें सिंपली एक्सटेंडिंग टू 1 डाल देते हैं, 1 प्लस, तो हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाय कोसेक स्क्वायर पाई/2 इंटू पाई/2। अब आपको देखना है कोसेक पाई/2 कितना होता है। कोसेक पाई/2 1/sin पाई/2 होता है। 1/sin पाई/2 1/sin 90 डिग्रीज होता है। साइन 90 डिग्री 1 होता है, तो 1/1 यानी कि 1, तो कोसेक पाई/2 भी 1 होता है, तो ये हो जाएगा -1/1 का स्क्वायर इंटू 2/पाई यानी कि -2/पाई। तो लिमिट का आंसर जो है हमारा वो है -2/पाई। तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट सम था, आपको देखना क्या था कि जब हम ये लेते हैं 0 इंटू इन्फिनिटी को इन्फिनिटी/इन्फिनिटी या फिर 0/0 फॉर्म बनाने के लिए, तो इट कैन बी डन ईदर वेज, दोनों तरीके से हो सकता है। आपको दोनों चेक करने,
ठीक है ना। हिट एंड ट्रायल से आपको पहले इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी अगर आपको ठीक लगे तो वो लीजिए, या फिर 0/0 लगे ठीक तो वो लीजिए। तो ऐसे आपको देखना है कि कौन सा वाला हमको तुरंत आंसर दे देगा। जैसे सेक स्क्वायर आता गया नीचे 1 - 1/x-1 का होल स्क्वायर आ गया, उसके बाद भी इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन रहा था, जिससे हमको और एक बार एल हॉस्पिटल रूल लगाना पड़ता। दैट वॉज नॉट फिजिबल, वो नहीं कर सकते थे क्योंकि यहाँ पर डेरिवेटिव बहुत मुश्किल हो जाते निकालने। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर आप देखें तो x-1 को मैं न्यूमरेटर में रखता तो उसका सिंपली डिफरेंशिएशन 1 आ गया, नीचे जब कॉट पाई x/2 था उसका सिंपली डिफरेंशिएशन आ गया, और कोसेक स्क्वायर पाई x/2 आया, लेकिन उसमें जब हमने x को 1 डाला तो वो कोसेक पाई/2 ही बन रहा था, जो कि सिंपली 1 होता है। तो वहाँ से हमको फाइनली आंसर मिल गया। तो आई होप आपको आज की ये वीडियो समझ में आ गई होगी जो हमने ये सम लिया है। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए, ताकि आपको इस प्लेलिस्ट में आगे आने वाली वीडियोस की रेगुलरली नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक यू।